नमस्कार, ये स्टडी बाय एस के शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी काव्य खंड के चतुर्थ पाठ बिहारी लाल के भक्ति व नीत के दोहे की व्याख्या सरल भाषा में करूँगा। व्याख्या शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें अतिरिक्त ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो आइए व्याख्या शुरू करते हैं। दुराजु प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंद, अधिक अंधेरो जग करत मिलिमा अवसर विचंदो। यानी प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल द्वारा यह बताया गया है कि दो राजाओं का यानी जहाँ जिस राज्य में दो राजाओं का शासन हो वहाँ प्रजा का दुख बढ़ जाता है। दो राजाओं के राज्य को प्रजा का दुख का कारण बताया है बिहारी लाल ने। बिहारी लाल जी कहते हैं कि दूसरा दुराज प्रजान को, दूसरा असहनीय, दुराज माने दो राजाओं के राज, प्रजान को प्रजा को, क्यों न बढ़े दुख दंद, दुख दंद कला, दंद कला यानी दो राजाओं के राज्य में प्रजा का दुख और कला क्यों न बढ़े, बढ़ेगा ही। जैसे अधिक अंधेरो जग करत, जग मन संसार, कर मिल मावस, मिल मन मिलकर, मावस मन अमावस्या, रवि चंद, रवि सूर्य, चंद चंद्रमा। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा अमावस्या को मिलकर सूर्य ग्रहण के द्वारा संसार में अधिक अंधेरा कर देते हैं, उसी प्रकार जिस राज्य में दो राजाओं का शासन होता है वहाँ की प्रजा को असहनीय कष्ट होता है। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में भाषा, भाषा में ब्रज भाषा, छंद में दोहा, रस में शांत, अलंकार में श्लेष, श्लेष और दृष्टांत। बसे बुराई जासुतन ताही को सन्मान, भलो भलो कई छोड़िए खोटे ग्रज बुदान। यानी प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल द्वारा बताया गया है कि दुष्ट लोगों का सम्मान इसलिए किया जाता है क्योंकि उनमें दूसरों का हित करने की क्षमता अधिक होती है। दूसरों की हित करने की क्षमता अधिक होती है। कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि बसे बुराई जासु तन, जास माने जिसके, तन माने शरीर, बसे बुराई यानी बुराई का वास हो और बुराई रहती है, बुराई हो, ताही को यानी उसी का सम्मान, सम्मान, भलो भलो, भलो भलो यानी अच्छा को अच्छा, कई माने कहकर छोड़िए यानी छोड़ दिया जाता है, खोटे यानी बुरे, ग्रह यानी ग्रह नक्षत्र, जप उदान, जप और दान किया जाता है। यानी बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिस प्रकार बुरे ग्रहों के प्रभाव से बचने के लिए, या ऐसे कह सकते हैं
कि जैसे अच्छे ग्रहों को अच्छा कहकर छोड़ दिया जाता है, किंतु बुरे ग्रहों के प्रभाव से बचने के लिए लोग जप और दान करते हैं। उसी प्रकार जिसके शरीर में बुराई या जो जिसका आचरण बुरा होता है या जो दुष्ट स्वभाव के होते हैं, उसी का लोगों द्वारा सम्मान किया जाता है। अच्छे को तो अच्छा कहकर छोड़ दिया जाता है। काव्य सौंदर्य में भाषा में ब्रजभाषा, छंद में दोहा, रस में शांत, अलंकार में अनुप्रास, दृष्टांत और भलो भलो पुनरुक्ति प्रकाश। नर की अरु नल नीर की गतिये के करि जो, जे तो नीचे है चले ते तो ऊंचे होई, ते तो ऊंचो होई। यानी प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल द्वारा बताया गया है कि मनुष्य जितना झुक कर या विनम्र होकर रहता है या चलता है, उतना ही वह उन्नति करता है या आगे बढ़ता है। नर मनुष्य और नल नीर जल की गति दशा, एक एक करी अनेक समान, जो समझना चाहिए। अन्य बिहारी लाल जी कहते हैं कि मनुष्य और नल के पानी की गति को एक समान समझना चाहिए, दोनों को एक समान समझना चाहिए। ये दोनों जितना झुकते हैं उतना ही आगे बढ़ते हैं। जे तो नीचे हुए चले, यानी ये दोनों जितना नीचे होकर चलते हैं, जे तो नीचे हुए चले यानी जितना नीचे होकर चलते हैं, ते तो ऊंचो होई, ते तो माने उतना ही ऊंचा होते हैं। यानी बिहारी लाल जी कहते हैं कि मनुष्य जितना विनम्र होकर रहता है, विनम्र होकर झुक कर चलता है, वह उतना ही उन्नति करता है। इसी प्रकार नल को जितना नीचे दबाया जाता है, हैंडल को नीचे जितना नीचे दबाया जाता है, उतना ही जल बाहर अधिक आता है, निकलता है। काव्य सौंदर्य में भाषा में ब्रजभाषा, छंद में दोहा, रस में शांत, अलंकार में उपमा व श्लेष। बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ जाए, घटत सोना फिर घटे, बरस मोल को मिलाए। यानी प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल द्वारा मन पर धन का प्रभाव का वर्णन किया गया है। मन पर धन का प्रभाव, धन के प्रभाव को बताया गया है। बिहारी लाल जी कहते हैं कि बढ़त बढ़ते संपत्ति सलील, संपत्ति माने धन, सलील माने जल, यानी धन रूपी जल के बढ़ने पर मन सरोज बढ़ जाए, मन सरोज कमल, यानी मन रूपी कमल बढ़ जाए यानी बढ़ जाता है। बिहारी लाल जी कहते हैं कि धन रूपी जल के बढ़ने पर मन रूपी कमल बढ़ जाता है, किंतु घटत सून फिर घटे, लेकिन संपत्ति रूपी जल के घटने पर
सु न फिर घटे, लेकिन मन रूपी कमल घटता नहीं है। घटत घटत सु न फिर घटने, धन संपत्ति रूपी धन रूपी जल के घटने पर मन रूपी कमल घटता नहीं है, बल्कि समूल को मिलाए यानी समूल यानी पूरी तरह से मुरझा जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। काव्य सौंदर्य में भाषा में ब्रज भाषा, छंद में दोहा, रस में शांत, अलंकार में रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश। जाओ चाहत छटक न घटे, मैलो हो न में, रज राज सुन छुआई तो नेह चिकने चित। यानी प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल द्वारा यह बताया गया है कि मित्रता के मध्य अहंकार, मित्रता के बीच, मित्र के बीच में अहंकार नहीं आना चाहिए। जो चाहत यदि चाहते हो, चटक न चमक न नहीं, घटे अनिकम न हो, मैलो अनि उदास, मैलो उदास, होय न मीत, न मन न ही, होय मन हो, मीत मन मित्र। अनि हे मित्र, यदि चाहते हो तुम्हारी चमक, तुम्हारा प्रेम, मित्र के प्रति प्रेम कम न हो, मलिन न हो, तो नेह चिकने चित, नेह मन प्रेम, चिकने यानी चिकनाए हुए, चित मन यानी प्रेम रूपी तेल से चिकनाए हुए मन पर या मन को रज राजसु, रज मन धूल, राजसु रजोगुण अनि धन वैभव न मन नहीं, छुआई न स्पर्श। अनि बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे मित्र, यदि चाहते हो कि तुम्हारी चमक न घटे, तुम्हारा प्रेम कम न हो, मलिन न हो, तो निस प्रेम रूपी तेल से चिकनाए हुए मन पर रज राजस रूपी धूल को मत स्पर्श होने देना। काव्य सौंदर्य में भाषा में ब्रज भाषा, छंद में दोहा, रस में शांत, अलंकार में अनुप्रास और रूपक, अनुप्रास व रूपक। बुराई जो तजे, तो चित्र करो डरात, जो निकलंक मयंकलक, घने लोग उत्पातो। यानी बिहारी लाल द्वारा बताया गया है कि बुरा व्यक्ति बुराई को त्याग कर अच्छा मार्ग पर चलता है, फिर भी लोग उससे भयभीत रहते हैं, डरते हैं। बिहारी लाल जी कहते हैं कि यदि कोई बुरा व्यक्ति अपनी बुराई या दुष्टता को छोड़कर, बुराई जो तजे, बुरा व्यक्ति बुराई जो माने यदि, तजे माने छोड़कर, यानी बुरा व्यक्ति अपनी बुराई छोड़कर सतमार्ग पर चलता है, फिर भी बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को त्याग कर सन्मार्ग पर चलता है, फिर भी लोग तो चित खरो डरात, खरो माने भयभीत,
अत्यधिक, खरो डरात यानी बहुत अधिक डरते मन, फिर भी मन उस व्यक्ति से भयभीत रहता, आशंकित रहता है, डरता है। वैसे ही जो निकलंक मयंक लख, जो माने जैसे, निकलंक निष्कलंक कलंक रहित, मयंक चंद्रमा, लख देखकर गने लोग उत्पात, यानी लोग आशंका से भयभीत रहते हैं। यानी बिहारी लाल जी कहते हैं कि बुरा व्यक्ति अपने अंदर की बुराई को त्याग कर सतमार्ग पर चलता है, फिर भी मन भयभीत रहता है। जैसे कलंक रहित चंद्रमा को देखकर लोग संकट आने की आशंका से भयभीत रहते हैं। यानी बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा का कलंक रहित होना, जिस प्रकार चंद्रमा का कलंक रहित होना असंभव है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति को सज्जन बनना भी संभव नहीं है। काव्य सौंदर्य में भाषा में ब्रजभाषा, छंद में दोहा, रस में शांत, अलंकार में अनुप्रास। स्वार्थ सुकृतो न श्रम वृथा, देखि विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पछिन्न मारे। यानी प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी द्वारा बाज और शिकारी के अन्योक्ति द्वारा राजा जय सिंह के बारे में बताया गया है, उपदेश दिया गया है। पहले बाज पक्षी के पक्ष में बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे बाज, देख लो, विहंग मन पक्षी, विचार करके। कौन? बाज। यानी हे बाज, अपने मन में अच्छी तरह से सोच विचार कर देख लो कि पराए पानी पर, पानी माने हाथ, पराए माने दूसरे के हाथ, पर माने पढ़ करके, यानी तू दूसरे के हाथ में पढ़ करके, दूसरे के कहने पर था, शिकारी के कहने पर, हे बाज, अच्छा अपने मन में अच्छी तरह से सोच विचार कर देख लो कि तू शिकारी के कहने पर अपने ही समूह के पक्षियों को मार रहे हो। इसमें तुम्हारा स्वार्थ, तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है। सुकृत माने पुण्य, सुकृत पुण्य नहीं है, न ही तुम्हारा उसमें स्वार्थ है और न ही तुम्हारा उसमें पुण्य है। श्रम वृथा, यानी पक्षियों को मारने का जो परिश्रम है वह व्यर्थ है, इसलिए तू पछिन्न मार। यानी हे बाज, तू पक्षियों को इस प्रकार मत मार या मारो। राजा जय सिंह के पक्ष में, यानी हे राजा जय सिंह, मुगल शासकों के कहने पर, मुगल शासकों के कहने पर तू अपने ही समुदाय के हिंदू राजाओं को मारते हो। इसमें तुम्हारा न कोई स्वार्थ है न पुण्य है, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ है। इसलिए हे राजा जय सिंह, तुम दूसरे के कहने पर अपने हिंदू राजाओं को मत मारो। काव्य सौंदर्य में भाषा में ब्रजभाषा, छंद में दोहा, रस में शांत, अलंकार में अन्योक्ति, अनुप्रास। इस प्रकार नीति के दोहे समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है
तो आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा।